अब ये ऑपरेशंस किस तरीके से स्टार्ट किए जा सकते हैं? एक बहुत बड़ी रेंज है अप्लायंसेस की, जिसमें टेलीविजन्स हैं, एलईडी टेलीविजन्स अवेलेबल होंगे आपको एलसीडी टेलीविजन्स के भाव में, जो हम पहले भी प्रूव कर चुके हैं। याद है जेनेक्स बाजार में कई लोगों ने आके उसका स्वाद चखा था। इस तरीके के प्राइजेस जो अभी तक ना सोचे थे ना सुने थे, वो आपको अवेलेबल कराए गए थे। आप में से कई लोगों ने वहां पे परचेसिंग करी भी थी, इस चीज को देखा भी था। ये अब आप अपनी वेबसाइट के थ्रू शुरू कर सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आज अगर 32 इंच का एलसीडी टेलीविजन मुझे खरीदना है और लगभग उसी भाव में अगर मुझे एलईडी मिल रहा है, तो मैं कौन सा टीवी लूंगा? ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होने वाला है, राइट। इसके अलावा एयर कंडीशनर्स हैं, वॉशिंग मशीन्स हैं, से लेकर कई सारे अप्लायंसेस, घरेलू उपयोग की चीजें जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, जो आपकी जरूरतें हैं, जैसा कि हम कहते हुए आए, आप वेबसाइट के थ्रू परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ में अगर मैं आपको कुल मिला के बताऊं तो कुछ 14 प्रोडक्ट कैटेगरी है जिन पर कंपनी काम कर रही थी। धीरे धीरे करके ये सारी प्रोडक्ट कैटेगरीज आपको वेबसाइट पर अवेलेबल हो जाएंगी। आप एज अ कंज्यूमर, उपभोक्ता के तौर पर इन प्रोडक्ट्स को परचेज कर सकते हैं। और आपके पास एक ऑप्शन और है, वो ऑप्शन है अगर आप चाहो तो ये प्रोडक्ट किसी को रेफर भी करवा सकते हो। कारण बहुत सिंपल है, जैसे ही आप एक प्रोडक्ट परचेज करेंगे, आपको उस प्रोडक्ट पर ये प्राइसिंग तो मिलेगी, यानी कि आपकी बचत तो होगी। बचत का मतलब इनकम मान ले, तो आपकी बचत तो होगी। एक यूनिट प्रोडक्ट परचेज करने पर आपको उसके ऊपर एडिशनल इनकम भी आएगी। और अगर आप इसको किसी को रेफर करते हो, इस प्रोडक्ट को किसी को रेफर करते हो, तो उनको तो आप बेहतर प्राइस ऑफर कर रहे हो, साथ में अपनी इनकम भी ले रहे हो, और ये इनकम ऊपर डिस्ट्रीब्यूट भी होगी, राइट। अब यहां से जाके अपने अपलायंस और डाउनलाइंस को प्लीज खबर दे दीजिएगा कि कुछ एक्टिविटी शुरू होने वाली है, जिससे आपके रिवॉर्ड पॉइंट्स बर्न तो होंगे, साथ ही साथ में आप अर्न भी कर सकते हो, आप कमा भी सकते हो। मेरा कहने का मतलब है अर्न एंड बर्न, ये प्रोसीजर आपका स्टार्ट हो जाएगा। और अब एक नया वैलिडेशन प्रोसेस कंपनी की तरफ से स्थापित किया जाएगा। यह वैलिडेशन प्रोसेस है क्या, इसको अच्छे से समझ लेते हैं। आपके ईमेल आईडीज और फोन नंबर जो आप अपने प्रोफाइल में क्रिएट करते हैं और वहां पर प्रोसेस करते हैं, कई बार आपको बड़ी तकलीफ आती है, ईमेल मैंने गलत लिख दिया, उसको ठीक करना है, या मोबाइल नंबर के आगे 0 लिख दिया, उसको ठीक करवाना है। और फिर उसके बाद में फोन मिलाते हो, जी अमित कौंडल साहब एरिया मैनेजर हैं दिल्ली के, फोन नहीं लग रहा, उनका फोन पिकअप नहीं हो रहा। फोन पिकअप होता है तो वो किसी ट्रेनिंग मीट में होते हैं, कहते हैं जी 4 बजे बाद फोन कर देना मेरे को। फिर अगले दिन वापस ईमेल करते हैं तो ईमेल का रिप्लाई टाइम पे नहीं आ पाता। होता है ना, ये ज्यादा लोगों के साथ नहीं होता है। ओके, एनीवेज, इस प्रॉब्लम का परमानेंट सोल्यूशन निकल के आएगा। अब आप जब भी अपना फोन नंबर प्रोफाइल क्रिएट करते वक्त या नया प्रोफाइल क्रिएट करने के समय पे एंटर करेंगे, ये उन लोगों के लिए है स्पेशली जो आपके थ्रू अब स्पीक एशिया में इंट्रोड्यूस हुआ करेंगे, तो उनके मोबाइल नंबर पर जो नंबर एंटर किया उस पर एक एसएमएस जाया करेगा। उस एसएमएस में एक कोड होगा, वो कोड अगर आप अपने प्रोफाइल में एंटर कर देंगे तो आपका मोबाइल नंबर वैलिड माना जाएगा, ताकि आपको भविष्य में कभी भी एसएमएस की प्रॉब्लम ना आए। साथ ही साथ में जब आप अपना ईमेल वेरिफिकेशन के तौर पर डालेंगे तो आपकी ईमेल आईडी जो आपने एंटर करी है प्रोफाइल पे, उस पे एक ईमेल जाया करेगी। उस ईमेल में एक लिंक होगा, उस लिंक को क्लिक कर दोगे तो आपका ईमेल आईडी वैलिड मान लिया जाएगा। ऐसा कई सारी वेबसाइट में वेरिफिकेशन प्रोसेस ऑलरेडी है, पहले से है, होता आया है ये प्रोसेस, कोई नई चीज नहीं है। लेकिन इसके बाद में जो आपकी प्रोफाइल रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, ईमेल आईडी और फोन नंबर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं चेंज करने की, वो परमानेंटली सॉल्व हो जाएगी। और इसके अलावा एक चीज और होगी, आपका ईमेल तो वेरीफाई कर लिया, आपका फोन नंबर वेरीफाई कर लिया, आपको कैसे वेरीफाई करें कि आप कौन हो? आपको वेरीफाई करने के लिए आपका पैन कार्ड और एक एड्रेस प्रूफ अब आपको अपलोड करना होगा वेबसाइट के अंदर, जो कि बैकएंड में अवेलेबल होगा। फ्यूचर में, भविष्य में, अब आप ये मत बोलना कि भाई मेरे पास पैन कार्ड नहीं है या मैं पैन नंबर नहीं है। अगर नहीं है तो आपको लेना पड़ेगा, और पैन नंबर अप्लाई करके पैन नंबर लेना मेरे ख्याल से आजकल ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते का प्रोसेस रह गया। आपके पास 1 महीने का टाइम दिया जाएगा इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। एक अच्छे और लंबे भविष्य के लिए ये सारी जानकारियां अवेलेबल होना, आपका ये जानकारियों को कंपनी के पास में रखना और कंपनी के पास में इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है।
ये हम कुछ समय में अचीव कर लेंगे। आगे अगर मैं बढ़ता हूं, सवाल था ना पे आउट कब से आना शुरू होंगे। जैसे ही परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट हमारा भारत में शुरू हो जाता है, आपके पे आउट की प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। जितनी जल्दी हमारा परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट, जिसकी कोशिशें चल रही हैं, एज सून एज पॉसिबल, अगर आज पॉसिबिलिटी है तो हम आज परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट लेना चाहते हैं। अगर हफ्ते भर रुके, अगर महीने भर रुके हैं, तो हम उतना जल्दी करना चाहते हैं। जितना जल्दी ये कार्रवाई हो जाएगी, आपसे ज्यादा ये अर्जेंसी कंपनी की है, उतना ही जल्दी आपके पे आउट भी प्रोसेस होना शुरू हो जाएंगे। हम वापस दोबारा वही सिस्टम पर आ जाएंगे जहां पर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है। जो ऑप्शन आपको अपनाना है वो अपना लीजिए। ये प्रोसीजर स्टार्ट होने वाला है। इसके अलावा अभी नारायणन साहब ने आपको बताया था कि हम मलेशिया ओपन करने जा रहे हैं, और आप में से कई सारे ऐसे लोग हैं जो यहां पर बैठे हुए हैं, जो वहां पर जाकर अपना काम शुरू कर सकते हैं। मुझे एक बात बताइएगा, कई लोगों ने भी बीच में एक सिंगापुर ट्रिप क्वालिफाई करी थी, यहां पर उनमें से कुछ लोग बैठे हुए हैं क्या? हाथ उठाइएगा प्लीज। ओके, सिंगापुर की जगह अगर आप लोगों से यह कहा जाए कि आप मलेशिया जा सकते हैं, और मलेशिया में जाकर वहां जो लोग आपका इंतजार कर रहे हैं उनके साथ में बैठ के अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, तो कैसा रहेगा? भाई आप घूमने फिरने तो जा ही रहे हो, अगर साथ में थोड़ा धंधा पानी हो जाए तो बुरा तो नहीं है ना। ओके, ये ऑप्शन आपके पास में अवेलेबल, काफी सोच समझने के बाद में इस ऑप्शन को आपके पास में अवेलेबल कराया गया है। और जो बाकी लोग बैठे हुए हैं, आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। अगर आपके सगे संबंधी दोस्त यार सिंगापुर में है, मलेशिया में है, तो आप यहां से फोन कर सकते हो उनको, और उनको बोल सकते हो कि भाई अब ऑप्शन आ गया है, यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस। यहां पर इंडिया में बैठकर आप फ्रेश आईडीज लगा सकते हैं मलेशियन रेसिडेंट्स के साथ में। ये ऑप्शन सबके लिए अवेलेबल है। इसी के साथ एक नया बिजनेस ऑप्शन और आपके लिए अवेलेबल कराया जाएगा। इसका नाम है नैरो कास्टिंग। नैरो कास्टिंग के बारे में भी हम पहले बात कर चुके हैं, लेकिन इसका एक छोटा सा प्रारूप आपके सामने रख देता हूं। बहुत सिंपल सी चीज है। अगर आपके एरिया में, आप जिस रीजन में रहते हैं, वहां पर न्यूज़पेपर या मैगजीन्स या फिर होर्डिंग, पोस्टर, बैनरों में आप अगर देखा करते हैं कि कोई लोकल दुकानदार या मर्चेंट या बिजनेसमैन अपने इश्तिहार देते हैं, तो आप एज अ स्पीक एशियन उनके इश्तिहार स्पीक एशिया की वेबसाइट के लिए भी बुक कर सकते हैं। और जिस भी प्रकार से आप उनकी वेबसाइट पर बुकिंग लेंगे, उस बुकिंग को लेने के बाद में उसमें से आपकी इनकम आएगी, और कुछ हिस्सा उस इनकम का ऊपर तक डिस्ट्रीब्यूट भी होगा। यह नया इनकम का ऑप्शन भी आपको आने वाले कुछ समय में अवेलेबल करा दिया जाएगा। कंपलसरी या मैंडेटरी नहीं है, करना है तो करिएगा, नहीं करना है तो मत करिएगा, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन ज्यादा जरूरी है इस चीज को समझना कि ऑप्शन कैसे आपके पास अवेलेबल होगा। आपका जो भी क्षेत्र है, जो भी रीजन है, वो पिन कोड के जरिए आइडेंटिफाई होगा। पिन कोड होता है ना हर रीजन का, पोस्टल पिन कोड, उस कोड पर आधारित आपको जो है अपना रीजन आइडेंटिफाई करना होगा। और जिनके भी इश्तिहार आप बुक किया करेंगे, वो चूज कर सकते हैं किस किस पिन कोड में उनको अपने इश्तिहार दिखाने हैं, और उस हिसाब से आप इश्तिहार के रेट्स उनको दे सकते हैं, और उस रेट्स पर आधारित बुकिंग आप कर सकते हैं। यह आपके पास में एक नया ऑप्शन इनकम का अभी बहुत जल्द आने वाला है, और यहां पर संभावनाएं, जैसा कि हम कहते हैं, वो असीमित है। इनकम के ऑप्शन तो कई है, आपको सिलेक्ट करना है, आपको चूज करना है कौन सा ऑप्शन आपको लेना है। अब मुझे एक बात बताइएगा, क्या सही होगा आपको सिर्फ एक सर्वे पर आधारित कंपनी कहना? क्या यह ठीक होगा कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक सर्वे कंपनी कहा जाए? क्योंकि इसके अलावा, सिर्फ सर्वे, महज सर्वे भरने के अलावा आपके पास में 4-5 ऑप्शंस और इतने कम समय में खुल गए जहां से आप अपनी इनकम ले सकते हो। तो क्या सिर्फ एक सर्वे पर आधारित कंपनी हो आप इससे कहीं ज्यादा हो, और इसी का नाम कंज्यूमर एम्पावरमेंट है, इसी का नाम उपभोक्ता सशक्ति है। ये चीजें अगर आपको समझ में आ रही है, तो एक छोटा सा अनाउंसमेंट है जो मैं आपके सामने करना चाहता हूं। इस पूरे प्रोसीजर के दौरान, जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, कई लोगों की आईडीज रिन्यूअल के लिए ड्यू हो रही होंगी ना, जिनका 1 साल कंप्लीट हो गया है, रिन्यूअल आ गया है। रिन्यूअल करें या ना करें, कई लोगों के मन में यह असमंजस भी होगा। बहुत सिंपल सी बात है, जितने दिन हम इस समस्या की घड़ी में से निकल रहे हैं, इतने पूरे दिनों का रिन्यूअल के लिए आपको एक्सटेंशन दे दिया जाएगा। आप
इतने दिन से अपना रिन्यूअल एक्सटेंड कर सकते हैं। साथ ही साथ में एक चीज और होगी, और जो प्राइस राइज 15 तारीख से हमारा होने वाला है उसको अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया। बारे में तब तक बात नहीं करेंगे जब तक हमारे ऑपरेशंस नॉर्मल नहीं हो जाते हैं, और जैसे ही ऑपरेशंस नॉर्मल होते हैं ये प्राइस राइज उस समय पर लागू किया जाएगा। फिलहाल में आपके पास में टेंशन खत्म हो जाती है कि भाई 15 तारीख को कुछ होगा कि नहीं होगा। आप अपना काम और अपने वर्क पर फोकस कर सकते हैं उसी पुराने प्राइसिंग के ऊपर। दोस्तों, मैं आपसे एक बात बड़ी क्लियर और बड़े सिंपल शब्दों में कहना चाहता हूं कि स्पीक एशिया जिस दौर से गुजरा है, इस दौर को अगर वाकई में मैं आपके सामने रखूं तो बहुत सिंपल सा दौर है। अच्छे अच्छे सूरमा इस दौर में उखड़ सकते थे, लेकिन आज हमारा अपने आप पर भरोसा, इस पैनल का कंपनी में भरोसा और कंपनी का पैनलिस्ट पे भरोसा है जो बुलंद इमारत की तरह खड़ा रहा, हर तरीके के आंधी तूफान को सहता रहा, और जैसे जैसे ये बादल छटते जा रहे हैं हम वापस अपने ऑपरेशंस रिज्यूम करेंगे, और हम यहां पर हमेशा के लिए रहने आए हैं, यहां पर हमेशा के लिए काम करने आए हैं। इस कॉन्सेप्ट के साथ में, इस यूनिक प्रोजेक्ट के साथ में अब हम हिंदुस्तान और उसके बाहर इस बिजनेस को स्प्रेड करेंगे। यह हमारा कन्विक्शन है, इसको हम करके रहेंगे। इसके अलावा हमारा कोई और उद्देश्य अभी नहीं होना चाहिए। हम बिजनेस करने के लिए हैं, बिजनेस हमारा चलता जाएगा। साथ ही साथ में मैं अगर आपको बोलूं तो एक छोटा सा उद्देश्य है, मोटो है हमारा। हम इन 2 लाइनों पर काम कर रहे हैं। अगर आज आप देखें स्पीक एशिया ऑपरेशनल फेज में क्या करना चाहता था, बहुत सिंपल सी बात है, उपभोक्ता कंज्यूमर्स का बेनिफिट अगर होता है, साथ ही साथ में बिजनेसेस का बेनिफिट भी होता है। सो बेनिफिट द कंज्यूमर्स, इन टर्न बेनिफिट द बिजनेसेस। ये एकमात्र हमारा मोटो है जिसको लेकर हम आगे बढ़ते जाएंगे। मेरे को आपसे एक सिर्फ छोटा सा सवाल पूछना है। आज जिस भी सिनारियों में आप सब लोग यहां पर इकट्ठा हुए हैं, आज अपना समय निकालकर यहां पर दूर दूर से बाहर से चलकर यहां पर आए हैं, आज इस कंपनी के साथ में आपने कुछ समय तय कर लिया है, कंपनी ने आपके साथ में समय तय कर लिया है। हर तरीके की घड़ी हमने देखी है। जब अच्छा टाइम था हमने सबने मुस्कुराया, जब खराब टाइम था हम सब एक साथ इकट्ठा हो गए एक दूसरे के हाथ पकड़ के। अगर इस तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे तो क्या चीज है जो आपको रोक सकती है दुनिया की सबसे बड़ी एम्पावर्ड कम्युनिटी बनने से? आप खुद इस सवाल का जवाब अपने आप से ढूंढ सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। बहुत 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 धन्यवाद आप सब लोगों का यहां पर आने के लिए। साथ ही साथ में मैं धन्यवाद देना चाहता हूं दिल्ली के वो सभी लीडर्स या फिर बाहर से आए हुए वो सारे लीडर्स जिन्होंने आज संभव किया इस पूरी महफिल का, इस पूरे सेमिनार का यहां पे हो पाना। मैं नारायणन साहब को और उनकी पूरी टीम जो यहां पर आई हुई है उनको धन्यवाद देना चाहता हूं।